आइए उज्जैन के अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर। अब 33,000 गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे, जिन्हों के यहाँ गैस पाइपलाइन भी है और एलपीजी गैस का भी है। वैसे जो उपभोक्ता है उनको है अब सिलेंडर नहीं मिलेंगे। आइए अब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। उज्जैन के हालात तो बिल्कुल नाजुक हो गए हैं। बहुआयामी अराजकता चरम पर है। सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नाम की कोई चिड़िया नहीं है। जनता लूट की शिकार हो रही है। वातावरण बिल्कुल खराब हो चुका है। प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। कहीं पर भी कोई चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं हो रही है। जनता लूट का शिकार हो रही है। होगी भैया, क्या करें। तो यहाँ पर आत्महत्याओं का दौर भी जारी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसी सामाजिकता हो गई हमारे शहर की। अब आइए, जो एक नया रोड बना है ना, वो भी सड़क हादसे के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा है। आज भी एक बालिका और उसके पिता का सड़क हादसे में इसी रोड पर निधन हो गया। अब क्या किया जाए, मौत किसी के बस में नहीं है और मौत की मौत कभी आती भी नहीं है। मौत अपना काम करके दिखाई देती है, मात्र बहाना ढूंढती है। अब आइए, हम यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। पर्यटक और पिकनिकी भक्त आते हैं ना, वे उनके बड़े शातिर खेल चलते हैं। और यहाँ पर उसी की आड़ में और उन्हीं को ही मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर देव दर्शन गैंग सक्रिय है, जो भारी भरकम धन वसूलती है। मगर मज़ेदार बात यह है कि उनकी धन वसूलों में अफसर भी शरीक हैं, मंदिरों के पुजारी और वो भी सभी शरीक हैं। मामला अति रोचक है। और इसमें इस गैंग में अनेक पत्रकार भी शरीक हैं। सब पे सारे राज खुल रहे हैं। सब में हड़कंप मचा हुआ है। अब पुलिस और खुफिया तंत्र को इस बात की जानकारी है कि नहीं, ये तो खुफिया विभाग ही बता सकता है। हमें तो जो सूत्र मिले और हमने जो देखा है ना, वही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मामला आ जाइए साधु संतों पर। साधु संतों में हड़कंप मचा हुआ है। इतना हड़कंप मचा हुआ है कि हद से ज़्यादा हर अखाड़े में हड़कंप मचा हुआ है। बैठक की जा रही है कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। और यही हाल आराधना स्थलों का है, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अरे सारे राज कैसे खुल रहे हैं और कौन खोल रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो। जो भी है ना, हम वो प्रस्तुत करेंगे। और इसके लिए थीम न्यूज को कोसा जा रहा है। अरे हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं भैया, कोसने की जरूरत क्या। हम तो जो दिखता है वही सब जनता के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया। यहाँ पर उत्तम स्वामी का विवाद भी बड़ा वो चल रहा है। उत्तम स्वामी की एक मजबूत गैंग उज्जैन में है। उसमें समाज सेवी हैं जो मुखौटा डाले हुए हैं, अनेक धन कुबेर भी हैं, कुछ उद्योगपति भी हैं। किसी ने अपने जमीन के उसके लालच में करके कोई एक वाटर पार्क भी बनता। ऐसे सब लोग शरीक हैं उत्तम स्वामी की गैंग में। मामला बड़ा रोचक है। क्या खुफिया विभाग को उस गैंग का बारे में पता है कि नहीं? पता तो जरूर होगा, परंतु सच सामने लाने की किसी में हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये भी होगा। अब थीम न्यूज को जो समाचार मिल रहा है ना, वे बड़े रोचक और घातक हैं। हम तो उनकी प्रस्तुति कर ही लेते हैं। किसी से डरते नहीं है, ना किसी से दबते हैं। अब मामला और आगे बढ़ता है। मामला आता है अखंड आश्रम का। अखंड आश्रम है था बहुत अच्छे, वो था दंडित स्वामी का पूरा वो था।
और उसका न्यास भी बना हुआ के, और अखंड आश्रम के पास में बहुत जमीन भी थी। अब यहाँ पर मजेदार बात हो कि अखंड आश्रम का चीफ कौन कैसे बन गया, शांति स्वरूपान उस न्यास के अध्यक्ष कैसे हो गए, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो क्या चार धाम मंदिर अखंड आश्रम की जमीन पर ही बना हुआ है? इसकी भी जांच होना जरूरी है। और अब तो जनता कह रही है कि चार धाम मंदिर को भी सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए या अखंड आश्रम न्यास की संपत्ति घोषित किया जाए। यह जनता की आवाज है, जनता कह रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। यहाँ शांति स्वरूपानंद की एक बहुत बड़ी गैंग है, इतनी बड़ी गैंग है कि जिसकी आपको परिकल्पना नहीं है, और उसमें अधिकांश भाजपा नेता शरीक हैं। उन नेताओं के बारे में भी सब जानते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो उस गैंग की भी जांच की जाना चाहिए। और वो गैंग का सरगना है जो शातिर अपने आप को शातिर समझता है ना, उसके भी काले कारनामे हम उजागर कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ सूत्र मिल रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र और रोचक होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक साध्वी मंदाकिनी है, वो घर का के वहाँ उधर कहीं रहती है। अभी वो उत्तराखंड में, क्या पता है उज्जैन आई कि नहीं आई, हमें तो कुछ पता भी नहीं। किंतु उसने तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को पर भी फोकस कर दिया। और मंदाकिनी का तो यह बयान भी है, वो तो ये कहती है कि मैं इन साधु संतों के जो यहाँ पर भगवा वस्त्र डाले हुए हैं, भगवा वस्त्र में अपने आप को लिपटा रखा है, मैं उनके भी काले कारनामे उजागर कर दूँ। इसी बीच में मंदाकिनी ने एक और वीडियो डाला, और वो वीडियो ऐसा डाला कि मैं उत्तराखंड से उज्जैन आऊँगी, उज्जैन आके पुलिस को सहयोग करूँगी और पुलिस को सारे विवरण दूंगी। तो उसने बताया कि मैं जब आऊँ ना तो रास्ते में मेरी हत्या हो सकती है, या मैं उज्जैन आऊँ तो मेरी उज्जैन में हत्या हो सकती है। तो आखिरकार ये राज क्या है, रहस्य क्या है? एक साध्वी की को अपनी हत्या की संभावना क्यों नजर आई? मामला तो गड़बड़ है। क्या मंदाकिनी भी कोई दूध की धूली नहीं है? इन्होंने भी कुछ न कुछ तो काम किए होंगे, कुछ न कुछ तो नाटक किए होंगे। मामला तो बड़ा विचित्र है। जिस रविंद्रपुरी जिस अखाड़ा परिषद ने मंदाकिनी को महामंडलेश्वर बनाया था, तो उसने भी तो कुछ नोट दिए होंगे ना, निश्चित दिए होंगे। क्योंकि यहाँ जितने भी अखाड़े हैं ना, इन अखाड़ों में बिना धन के महामंडलेश्वर, आचार्य और गद्दी गादी पति न जाना क्या क्या पद होते हैं, वो दिए जाते हैं और उनके बदले में पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अखाड़ा परिषद है ना, इनके खाते की भी जांच की जाना चाहिए। मामला बहुत बड़ा विचित्र है, बड़ा रोचक है। अब थीम न्यूज ने ममता कुलकर्णी को आह्वान किया है, उनको आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है कि आप उज्जैन आए। हम आपसे रहस्य जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किस प्रकार के नाटक हुए, हम इसकी भी जानकारी लेना चाहते हैं। अब देखते हैं ममता कुलकर्णी कब उज्जैन आती है, कब चर्चा करती है, क्या करती है, कैसे उनसे चर्चा होगी, हम जरूर बताएंगे, जनता के सामने सारे तथ्य रखेंगे। अब अखंड आश्रम का तो हमने आपको बता ही दिया। अखंड आश्रम की जांच होना चाहिए और वहाँ के जो न्यासियों की भी जांच होना चाहिए, और जो अखंड आश्रम की संपत्ति का है, चल अचल संपत्ति है, उसकी भी जांच होना चाहिए। उसकी जमीन पर किसने अधिकार कर रखा है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र। और यहाँ पर एक और मजेदार बात कि ये लालची साधु संतों को, धनखोर साधु संतों को शहर के धन कुबेरों ने अपने गिरफ्त में ले रखा है, अपना बंधुआ मजदूर बना रखा है। अब यहाँ पर इतने धन कुबेरों ने साधु संतों की आड़ में आश्रम बनाने का और भी न जाने क्या क्या करने का, रेस्ट हाउस बनाने के नाटक किए। इसकी भी जांच होना चाहिए।
मामला बेहद गंभीर है, इतना गंभीर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सब यहाँ पर लूट मचाए हुए थे। एक यहाँ पर विदा आश्रम भी है, उसमें भी भक्त आते हैं और उसमें अक्सर विदेशी भक्त बहुत आते हैं। मामला बड़ा रोचक है, उसका विस्तार भी कर लिया गया है, वो भी हो गया कि और जो भी महामंडलेश्वर हैं उनके बारे में हम पहले भी बहुत कुछ उनके राज उजागर कर चुके हैं। अब फिर समय आ गया है कि हम उनके सारे काले कारनामों को उजागर करेंगे, निश्चित करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। मामला बड़ा विचित्र है और शांति स्वरूपानंद के गैंग की जांच भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जितने भी आराधना स्थल है ना, उनके भी खुफिया जांच की जाना चाहिए। उनमें भी बड़े रोचक खेल हो रहे हैं। संघ के जो चिंटू है ना, उनका एक ही लक्ष्य बना हुआ है कि किसी भी तरीके से शहर के जो आराधना स्थल है ना, उनको अपने कब्जे में ले लो, वहाँ के व्यवस्थापक बन जाओ। जो भी वहाँ के भगवान है ना, उनको अपने हाथों की कठपुतली बना लो, बंधुआ मजदूर बना लो, उन्हें अपने स्वार्थ और धन के नागपाश में बांध लो। और ऐसा हो भी रहा है। मैं भी एक मंदिर जाता हूँ, वहाँ के नाटक देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 2 टांगों वाले नाग, काले नाग जिनको मैं कहता हूँ, वो किस तरह के घिनौने कृत्य करते हैं, खेल करते हैं, किस प्रकार के नाटक करते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा मामला विचित्र। अब यहाँ पर मीडिया की भी हालत बड़ी खराब हो गई है। यहाँ पर 6-7 गैंग है जिनका लक्ष्य है धन वसूली। किसी भी तरीके से बस धन वसूली करो। गैंग में जाते हैं, अफसरों से बात भी करते हैं, अफसर उनको टुकड़े भी डालते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और वहाँ जो उस गैंग का लीडर बनता है, वो अफसरों से कहता है कि ये तो आपने सबके वो दे दिया, मेरा तो हिस्सा बाकी है। तो वो भी एक बड़ा टुकड़ा लेकर अपनी भूख मिटा लेता है। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब 12 अप्रैल से पंचकोशी यात्रा शुरू होगी, तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था करना चाहिए। अभी से फलदार वृक्ष क्या है, क्या नहीं है, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। शहर का चौड़ीकरण हो रहा है तो कुछ सब मनमाने ढंग से। अरे सटी गेट के पास में पाइपलाइन फूटी हुई, आज 5-6 दिन हो गए, एक पाइपलाइन भी सुधर रही है। पीएचई विभाग में इतने इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर है, होशियार है, तो क्या वो करते क्या? तो अब तो सबकी योग्यता पर सवाल खड़ा हो गया। तो भैया एक काम करो, सटी गेट के पास जो पाइपलाइन है ना, जो फूटी हुई है, वहाँ पर 2 पाइपलाइन है, छोटी और बड़ी। उनको सुधारने के लिए आप विदेश से कोई इंजीनियर बुला लो, ताकि वो जल्दी से जल्दी काम पूरा कर सके। अब सर्टिफिकेट का मामला है, सर्टिफिकेट का संरक्षण होना जरूरी से है। पुरातत्व विभाग की धरोहर है, यहाँ पर सर्किल बनना चाहिए, परंतु नहीं, एक नेता को के तुष्टीकरण के लिए सर्किल बनाने का भी शायद काम रोक दिया गया है, वो योजना नकार दी गई है। क्यों नकार दी गई, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। यानी शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। कोई भाजपा ये तो वो अपने स्वार्थ के लिए शहर की जो सुंदरता है, शहर की सुविधा है, उसको समाप्त कर दे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब तो हम तो यहाँ पर संभाग आयुक्त और मेला अधिकारी से यही बात, आशीष सिंह जी से यही बात कहना चाहते हैं कि सटी गेट का संरक्षण कीजिए और यहाँ पर सर्कल बनाने की योजना को मूर्त रूप दीजिए। किसी भी भाजपा नेता या किसी अन्य का, किसी का जो विरोध था ना, उसको नकार दीजिए। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है ना, उसमें भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। तो हमारा यही कहना पड़ता है कि जो चौड़ीकरण वाले मार्ग है ना, वहाँ के भवन स्वामियों से उनके नक्शे जरूर देखे जाए। और अब किन किन ने कितनी गैलरियाँ बना रखी है, इस पर भी निर्णय किया जाए। मामला बड़ा विचित्र रोचक हो गया। बस आप मार्ग चौड़ीकरण करो, ठीक है, करोगे निश्चित होगा। पर इसके साथ साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो मुख्य मार्ग के साथ जो उपमार्ग है,
उनका भी तो चौड़ीकरण कीजिए ना। ये तो वही अभी सकड़े 20 फीट 22 फीट के, जबकि मास्टर प्लान में वो 40 फीट के होना चाहिए। तो 40 फीट के कीजिए ना, क्या आपत्ति है? क्यों आप अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं? तुरंत आप 40 फीट का कीजिए उपमार्गों को भी। ये भी मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है। अब शुद्ध पेयजल की समस्या तो बड़ी गंभीर है। शहर की पाइपलाइन जो 18 किलोमीटर में बिछाई गई है ना, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, 100-125 साल की हो चुकी है। तो अनेक स्थानों पर से लीकेज है और सारे लीकेज दूर करना अब संभव नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि नई पाइपलाइन ही डाली जाए। मतलब शहर का दायरा भी बढ़ चुका, शहर की सीमा बहुत लंबी हो चुकी है। जो पहले 18 किलोमीटर में डली थी पाइपलाइन, अब वो पाइपलाइन हो सकता है कि 28 किलोमीटर में डाली जाए। तो उसका खर्च भी है ना 1500-1700 करोड़ से कम का नहीं होगा। मतलब देखते हैं क्या योजना बनती है क्या नहीं होती है। और शुद्ध पेयजल के लिए तो पे नाम पर बहुत नाटक हो रहा है, वो नाटक भी किसी से छिपे हुए नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए कि जो कोई नया बांध बनाने की जरूरत नहीं है, गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कीजिए, युद्ध स्तर पर पूरा कीजिए। हमारा दावा है कि उज्जैन में 200 साल तक पेयजल संकट नहीं आएगा, चाहे जितने सिंहक भी निपटा दिए जाएं। अब देखते हैं क्या करते हैं प्रशासन को। हम तो बार बार ये कह ही रहे, सुझाव भी देना, परंतु यहाँ के अफसरशाही शासन प्रशासन को जनता के सुझाव से कोई सरोकार नहीं है। वो तो अपनी मर्जी का योजना लाते, क्योंकि नई योजना लाएंगे तो ही तो मोटा माल मिलेगा ना, कमीशन भारी मिलेगा। और जो गंभीर डैम का वो कर दिया तो उसमें क्या मिलना है। ठीक है, मामला जो भी है बड़ा रोचक है। अब क्या है, और महाकाल राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आत्मिक प्रार्थना है कि प्रभु अब ये तीसरा नृत्य खोलिए और तांडव नृत्य कीजिए। आपके राज में यहाँ इतनी पोलें बन गई है, इतनी पोलें बन गई है, और उसमें इतने काले कारनामे कुकृत्य हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और सबकी समाप्ति के लिए आपका तांडव करना जरूरी है। तो एक बार तांडव जरूर कर दीजिए ताकि उज्जैन का कायाकल्प हो जाए। ये आपको कड़वे समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। अरे थीम न्यूज पर कोई आरोप तो लगा ही नहीं सकता, और जो उसके खिलाफ काम करते हैं ना, हमें पता है कौन गद्दार है, कौन क्या है, कौन किस प्रकार के नाटक करता है। परंतु सच को तो कोई सत्य सूर्य को तो कोई निपटा ही नहीं सकता। सत्य सूर्य कभी बुझता ही नहीं है, और जिस दिन सत्य सूर्य बुझने लग जाएगा उस दिन विश्व में अंधेरा छा जाएगा, लोग धूप के लिए तरसते जाएंगे। हम थीम न्यूज की तरफ से हम तो खुले आह्वान करते हैं, खुली बात करते हैं और सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, ये जो हमारा अपना लक्ष्य है ना, हमारा अपना संकल्प है, हम उसकी बात बता रहे हैं। अब तो ये आपको आज के उज्जैन समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।